यह कहानी है उस लोकतंत्र की जो बार बार हमारे सामने खोखला साबित हो रहा है। यह कहानी है उस व्यवस्था की जो आम आदमी से हर वक्त पहचान पत्र मांगती है, दस्तावेज मांगती है, आधार मांगती है, पैन कार्ड मांगती है, राशन कार्ड मांगती है, बैंक की डिटेल मांगती है। लेकिन जब बात आती है प्रधानमंत्री की डिग्री पर तो सत्ता अचानक चुप्पी ओढ़ लेती है और कहती है गोपनीय है। सोचिए, क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं है? क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं है? सवाल सीधा है, जवाब मांगना हमारा अधिकार है, लेकिन इस देश की सरकार और इसके संस्थान इस अधिकार को भी एक अपराध बना देते हैं। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चुनाव आयोग साफ कहता है कि अगर कोई उम्मीदवार चुनावी दस्तावेज में फर्जी डिग्री देता है तो उसे 6 महीने तक की सजा हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि जब प्रधानमंत्री की डिग्री ही जनता के सामने नहीं रखी जा रही तो फिर क्या यह नियम सिर्फ गरीबों और आम उम्मीदवारों के लिए है? क्या यह कानून सिर्फ पंचायत चुनाव लड़ने वाले एक छोटे किसान पर लागू होता है और जो प्रधानमंत्री है उस पर यह कानून लागू नहीं होगा? यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। अब सोचिए, गृह मंत्री अमित शाह संसद में खड़े होकर बड़े गर्व से कहते हैं कि नया प्रावधान आया है। अब कोई भी नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, अगर दागी पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही यह सवाल प्रधानमंत्री की डिग्री पर आता है, पूरा सिस्टम खामोश हो जाता है। संसद खामोश, चुनाव आयोग खामोश, यूनिवर्सिटी खामोश, जो बता है संसद खामोश, यूनिवर्सिटी खामोश, अदालत खामोश। आखिर यह चुप्पी किसके लिए है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का रहस्य अब एक राजनीतिक थ्रिलर की तरह बन चुका है। जनता पूछ रही है, विपक्ष पूछ रहा है, पत्रकार पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ गोलमोल बातें मिलती हैं। कभी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बाध्य नहीं है डिग्री दिखाने के लिए, कभी कहा जाता है यह जानकारी गोपनीय है, कभी कहा जाता है कि महज जिज्ञासा सूचना का आधार नहीं हो सकती। अरे भाई, लोकतंत्र में जनता का सवाल महज जिज्ञासा नहीं होता, यह जनता का हक होता है। दिल्ली हाईकोर्ट का ताजा फैसला इस रहस्य को और गहरा कर देता है। अदालत ने साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। अब सोचिए, आम आदमी के लिए तो जन्म प्रमाण पत्र तक मांग लिया जाता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करना लोकतंत्र के खिलाफ माना जा रहा है। यह कैसा लोकतंत्र है? 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था कि 1978 में बीए की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए। यह कोई गुप्तचर रिपोर्ट नहीं थी, यह कोई युद्ध का रहस्य नहीं था। यह तो एक तरफ बीए की साथ बात करेंगे, दूसरा साथ लगा देंगे। बीए की परीक्षा देने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था। सामान्य रिकॉर्ड था जिसे हर यूनिवर्सिटी नोटिस बोर्ड पर लगाती है, वेबसाइट पर डालती है, अखबारों तक में छपवाती है। लेकिन जैसे ही इस सूची में नरेंद्र मोदी का नाम आने का सवाल उठा, अचानक से गोपनीयता का झंडा उठा दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्ट दौड़ी, सरकार के बड़े बड़े वकील मैदान में कूदे और अदालत में दलील दी गई कि जनता की जिज्ञासा सूचना मांगने का आधार नहीं हो सकती। वाह, यही है नया लोकतंत्र। जनता पूछे तो जिज्ञासा, सत्ता बचे तो गोपनीयता। यही है मोदी सरकार का पारदर्शिता मॉडल। जनता को बार बार समझाया जाता है कि पारदर्शिता चाहिए, जवाबदेही चाहिए, लेकिन जब सवाल डिग्री पर आता है तो सत्ता चुप्पी साध लेती है। यही खेल है, यही राजनीति है, यही नया भारत है। अब सोचिए, जब कोरोना काल में जनता भूखी प्यासी मर रही थी, तब लोगों ने पीएम केयर्स फंड में करोड़ों रुपए दान दिए। लेकिन जब जनता ने हिसाब मांगा तो सरकार ने कह दिया यह फंड सरकारी नहीं है, इसका हिसाब नहीं मिलेगा। अरे भाई, अगर चौकीदार हिसाब ही ना दे तो चौकीदारी किस बात की? यही है असली चौकीदार मॉडल। पहले जनता से पैसा लो, फिर कहो हिसाब नहीं देंगे। प्रधानमंत्री खुद संसद में खड़े होकर कहते हैं कि उन पर पिछले 11 सालों में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। लेकिन सवाल यह है कि जब जानकारी ही सार्वजनिक नहीं की जाएगी, जब आरटीआई के जरिए मांगे गए दस्तावेज ही रोक दिए जाएंगे, तो भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा कैसे? यही सत्ता की चाल है। पहले जानकारी छुपाओ और फिर गर्व से कहो देखो हम पर कोई आरोप नहीं है। अब इस डिग्री विवाद पर लौटते हैं। सोशल मीडिया पर डॉ मुकेश कुमार पूछते हैं कि अगर कोई उम्मीदवार अपनी वैवाहिक स्थिति छुपा ले तो चुनाव आयोग तुरंत कार्रवाई करता है, तो फिर अगर किसी की डिग्री फर्जी हो तो वही चुनाव आयोग क्यों खामोश हो जाता है? पत्रकार पंकज चतुर्वेदी पूछते हैं कि जब 2016 में अमित शाह और अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी जी की डिग्रियां लहरा सकते थे, तो आज वह डिग्री जनता को क्यों नहीं दिखाई जा रही? क्या उसमें गड़बड़ी है? आखिर डर क्यों है उस कागज के टुकड़े से जिसे लेकर इतना हंगामा बरपा हुआ है? विडंबना देखिए कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह खुद कानून लाते हैं कि कोई भी नेता दागी हुआ तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अब वही कानून अगर सही मायने में लागू होता है तो पहला शिकार कौन बनता है? जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ही, क्योंकि कानून की नजर में कोई खास नहीं होता। लेकिन भारत की राजनीति में कानून हमेशा खास लोगों की रक्षा के लिए बदल जाता है। याद कीजिए, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी पर आदेश दिया गया कि छात्रों की सूची सार्वजनिक की जाए तो अचानक से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। ऐसा लगा मानो डिग्री नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि कुलपति की हो। यही वजह है कि लोग कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। आखिर इस दाढ़ी में कौन सा तिनका है जिसे बचाने के लिए इतना जोर लगाया जा रहा है? सोचिए, अगर यह डिग्री असली है तो प्रधानमंत्री खुद सीना ठोककर जनता से क्यों नहीं कहते कि लो भैया देख लो ये रही मेरी डिग्री? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, और जब ऐसा नहीं हो रहा तो शक और गहराता है। अब सवाल उठता है कि क्या इस देश में कानून सबके लिए बराबर है या फिर खास लोगों के लिए अलग? आम आदमी पर जरा सा आरोप लग जाए तो थाने से लेकर अदालत तक खींचा जाता है, हर कागज दिखाना पड़ता है, हर जांच में सहयोग करना पड़ता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री पर सवाल उठता है तो कानून बदल जाता है। यही है लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी।